कमलदलशोभितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी हम बस्ती का 13वां भाग शुरू कर रहे हैं, लेकिन और डॉक्टर अभय सर कुछ पेशेंट लेके आए हैं। तो अभय सर आपका केस टेकिंग करे कि बस्ती पड़े, आप जो चाहेंगे वो। केस कर लो, उनको तो आपको टाइम नहीं रहता है, लेडीज है। ठीक है, शशि मैडम को बोलो उनसे बात करने। ठीक है। तो आदरणीय शशि मैडम जी, आप थोड़ा इनका केस टेकिंग कर दीजिए। इनको जी सर, जी सर। आता है पेशेंट ऑनलाइन देखिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। एक मिनट छोड़ो, अब बोलिए। हाँ जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? ये इधर से मतलब दर्द होता है। स्टर्नोमास्टाइड मसल है ना, उनको स्वेलिंग जैसा होता है, यानी हम्स कैसा होता है वैसा स्वेलिंग होता है। ये इधर ये देखो, यहाँ स्वेलिंग दिखता है, ये उस साइड भी कभी कभी आता है। यहाँ से अच्छा, दर्द है, मतलब यहाँ से पूरा, यहाँ से ये हाथ में भी दर्द है पूरा। ठीक है। ये आपको कब से दर्द हो रहा है, कितना टाइम हो गया? ये दर्द तो अभी चालू हुआ, मतलब जैसे 1-2 महीना। तो 1-2 महीना में क्या कोई दर्द की दवाएं वगैरह ली? उसके पहले इससे पहले हम्म। इससे पहले हाँ, उससे पहले भी मतलब दर्द हो रहा था, लेकिन इतना यहाँ पे नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा यही तक पे हो रहा था बस। अभी तो जैसे मानो यहाँ से पूरा लेके ये पीछे का भी भाग पूरा। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 31। 31 है। और हाइट वेट हाँ, कितना है? हाइट तो अभी कितना बोलोगे? 5-6 तक है। अच्छा, अच्छी हाइट है। और वेट कितना होगा लगभग? वेट 62 या 68। पक्का? हाँ। नहीं, मुझे थोड़ा सा मोटा लुक आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, नहीं, इतना ही है। ठीक है, चलो। तो एक बात बताओ, पेट अच्छे से साफ होता है रोज सुबह? क्या हुआ? पेट सफा होता है। संडास पेट जाते नहीं। हो रोज सुबह? पेट अच्छे से साफ होता है? हाँ, पेट होता है ना साफ, जैसे दिन में मतलब 3-4 बार जाती हूँ। एक दिन में 3-4 बार जाते हैं? हाँ, 3-4 बार तो होता ही है। अच्छा, तो ये जो 3-4 बार होता है, तो बचपन से ऐसा है कि अभी इधर कुछ सालों से नहीं नहीं हुआ है? नहीं, बचपन से नहीं। हम्म। तो ये कितने सालों से ऐसा हुआ है? ऐसा ही है, मेरी बड़ी वाली लड़की जब से हुई ना, हम्म। तब से। बड़ी वाली लड़की को हुए कितने साल हो गए? तो वो अभी 11 साल की हो गई है। 11 साल के। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो सबसे बड़ी वाली, सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? वो अभी 3 साल का हो गया पूरा। ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी है आपके बच्चे? 2 नॉर्मल है और लड़का सीजर से हुआ है। अच्छा, लड़का सीजर से हुआ। तो जब लड़की हुई थी तो उसके बाद महीना कितने दिन गया था? क्या हुआ? 9 महीने बच्चा फूटा कितने तो दिन बच्चा पेट होने में के बाद रहता महीना है? जाता है ना, तो कितने दिनों महीना गया था? 9 महीने पूरे हो गए थे ना। अरे, बच्चा हो जाने के बाद में पीरियड का ब्लड जो निकलता है वो कितने दिन निकला था? क्या पूरा पीरियड का ब्लड निकल गया था कि नहीं सही से निकला था? ये चीज मैं पूछना नहीं चाहती नहीं हूँ नहीं, आपसे। वो साफ निकल गया था, ये जैसे 1 महीना ऐसा। चलो, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, अभी भी महीना ठीक जाता है? इसका बस ही सुना। क्या बोल रहे हैं मैडम?
अभी महीना इनको जो है पीरियड्स ठीक जाते हैं, पीरियड में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं रेगुलर नहीं रेगुलर है ना वो, मतलब जैसे अभी पिछले महीने में 24 तारीख को आया, तो अभी ये महीने में 23 तारीख को, ऐसा मेरा तारीख घटता है, मतलब ऐसे। चलो वो तो ठीक है, एक आध दिन का इधर उधर होता है, लेकिन हाँ मतलब ये तो नहीं है कि नंबर आप मतलब डेली कितना पैड वगैरह डालते हैं, लेते हैं, कुछ आइडिया बता पाएंगे? दो हम्म दो दो। ठीक है चलो। थोड़ा सा हालांकि उम्र के हिसाब से कम है, और कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ तो नहीं रहती है? गैस वगैरह तो नहीं बनती? गैस गैस एसिडिटी। बनती है ना, गैस तो सबसे ज्यादा। गैस बहुत ज्यादा बनती, तो ये गैस बनने की समस्या वही बेटी होने के बाद से हुई है कि बेटा होने के बाद से हुई है? क्या हुआ? बेटी होने के बाद हुआ है कि बेटा होने के बाद हुआ है क्या ऐसा? गैस का प्रॉब्लम? गैस का प्रॉब्लम तो मेरा लड़की होने के बाद ही है। दूसरी वाली लड़की के बाद, पहले नहीं था इतना गैस का प्रॉब्लम। एक बात बताइए मुझे, जैसे जब आपके बच्चे हुए थे तो बच्चा हो जाने के बाद में खाने पीने के जो परहेज रखने होते हैं, क्या उन सारी चीजों का ख्याल रखा था आपने? डिलीवरी के टाइम मैंने खाना, मतलब जैसे जो खाना रहता है वो मैं वही नहीं खाया मैंने। अच्छा हाँ, तो मतलब डिलीवरी होने के बाद में जो ऐसा आपको ख्याल रखना चाहिए था उस तरह का ख्याल आपका नहीं हो पाया है ना? सही है। हाँ, तो बस इसकी वजह से तकलीफ है सर। इनका दीपन पाचन उन्लोमन कर दीजिए, साथ में यहाँ पर लोकल में स्नेहन स्वेदन करा दीजिए, इनको आराम आ जाएगा। और इनको जो सुतिका वाली चीजें हैं ना, जैसे जिरका देरिस्ट वगैरह, आप ये सब चीजें चला दीजिए, आराम से रिजल्ट आ जाएगा। साथ में मर्म वगैरह पॉइंट्स देंगे। रात में नींद दूध अच्छी आती है? क्या था? रात को नींद अच्छी होती है क्या? रात को नींद बहुत लेट आती है मुझे, आती ही नहीं। कितने बजे सोते हो? कितना 2 बज जाता है, कभी कभी 2 1 ऐसा। और उठते कितने बजे सुबह? सुबह 7:30 7 बजे। ठीक है। एक तो रात में जल्दी सोना है, तो सर उसके लिए नस्य वगैरह ये सब सारी चीजें, नाभि पूर्ण पादाभ्यंग वगैरह कराइए, तो उससे नींद इनको अच्छी आने लगेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि मोबाइल चलाते रहते हैं इसलिए इतना लेट नींद आती है? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल रखा तो भी नहीं आएगी। हाँ, तो नहीं तो अंदर है परेशानी, इसीलिए मैंने कहा प्रॉपर आपका चलेगा ट्रीटमेंट, आप ठीक हो जाएंगे। चिंता उता तो ज्यादा नहीं करते ना? चिंता तो होती है, चिंता तो टेंशन तो। नहीं देखिए, चिंता होना थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत तो चिंता हर इंसान को करनी पड़ती है, ये लेकिन मेरे को ना चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सबसे ज्यादा है। तो गुस्सा जब आती है तो चिल्लाते हो कि पीते हो? नहीं नहीं, चिल्लाती भी हूँ, मारती भी हूँ। बच्चों को तो औरतें ये सब काम करती हैं। तो ये वो सब एक, गुस्सा दिलाते हैं, इसकी वजह से वो भी मार खाते हैं, और ऐसे ही गुस्सा आया तो ऐसे भी तोड़फोड़ हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे काम धाम बहुत होता है, 3 बच्चे होंगे, घर गृहस्थी होगी, तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि पेशाब वसाब आती है, सोचते हो कि नहीं ये काम निपटा लें तब जाएं करने? क्या हुआ? पेशाब तो ये संडास को लगती है तो वो कुछ काम में रहते तो रुकवा देती है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ वो तो है। होता है मैडम। हाँ, तो देखो सर, सर्वदोष प्रकोपक हो गई, रात्रि जागरण है, और एक तरीके से दिवासन है। रात में इनको जल्दी किसी भी हालत में 9-10 बजे तक सोने की इनकी आदत पड़ेगी, और सुबह उनका जल्दी कैसा है, उठेंगे। किराने का दुकान है, ये तो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे आते हो? 11 बजे खाना खाने जाते हैं ऊपर, तब तक तो इनको जगना ही है। तो पतिदेव को बोलो कि अगर चाहते हो गुस्सा कम मिले ना, तो थोड़ा जल्दी खाया पिया करो, सुबह दुकान बल्कि जल्दी खोल लिया करो और रात में जल्दी सोया करो। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ेंगे और पैसा जो है दवा में फूंक देंगे, तो फिर उस फायदे का तो कोई मतलब नहीं। ठीक कभी है। कभी मतलब ज्यादा गैस भी बना ना, तो ये इधर सीने में, इधर पूरे हाथ, ये इधर पीछे उधर भी दर्द हो जाता है चालू। जब गैस होगा तो गैस जहां जहां इधर उधर उल्टा पुल्टा चलेगी तो दर्दें होंगी। ठीक है, तो लंबा और इलाज जो ये चलेगा, लेकिन मसल जो फूकती है दोनों तरफ उसका। अरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, मैंने आपको बता दिया है, वो आपके डॉक्टर साहब को पता है, वो आपका कराएंगे, आप सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैडम इनका शर्त बर्थ वा- राजस्थान में है अच्छा। और ये ले नासिक में है अभी। हाँ, तो वहां से भी आफ्टर थोड़ा सा शादी ध्यान के रखे, बाद राजस्थान अभी काफी उधर गर्म से। होता है। हम्म। नासिक भी तो गर्म ही है। नहीं, ठंडा रहता है जो। अच्छा, लेकिन खाने पीने का बहुत ख्याल रखना, रात में जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है। वही तो और नहीं कुछ उठा जाता, मैं रोज 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ, रोज 7 बज जाता है मेरा। नहीं, आप जब रात में आप 10 बजे तक सोने की कोशिश करेंगे, पतिदेव को थोड़ा सा समझाइएगा, सर इनके हस्बैंड की काउंसलिंग कर दीजिएगा, वो क्योंकि नहीं नहीं समझने ठीक वाले, है। वो उनके टाइम पे ही खाना खाएंगे वो। नहीं, बात ठीक है, देखो कोई समझे ना समझे, हमारी ड्यूटी क्या होती है, हम सामने वाले को बता दें, माने ना माने ये उसकी मर्जी होती है। बड़ी ससुर जी सिंपल सी भी है बात। ना, वो भी तो लेट में आके खाना खाते हैं, उनका क्या करें फिर।
अपने को सबको बोल देना होता है कि डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली है। कोई फॉलो करता अच्छी बात, नहीं फॉलो करता और अच्छी बात। ये मैं नहीं कर रही हूँ, आइंस्टाइन ने बोला है कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ना बोला था, क्योंकि जब वो लोग ना बोले तो हमने अपने आप से किया, फिर हम अपना अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। हम टाइम से सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लास्ट मोमेंट पर उनको खाना दे देंगे, भाई जब वो आए तो उनको तो दे दिए, लेकिन हम अपना सोने के लिए जल्दी बनाने का जुगाड़ करेंगे और सारी चीज तो हम तो खा लेंगे। हाँ ये तो कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम सोचते हैं ना कि लोग हमारी मदद करेंगे तो लोग मदद करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि नहीं ये मदद नहीं करेंगे, तो अपने दिमाग में सिर्फ ये 24 घंटा डालना होता है मैं बोलूंगी ये करेगा ही करेगा। नहीं तो नहीं, वो उसके भी डॉक्टर दिमाग साहब को मालूम है सब। नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे ये सारी चीजें पता है और आपसे हाँ। उम्र में ज्यादा हूँ, इसलिए अनुभव के दम पर बता रही हूँ। हम पहले मान लेते हैं, सामने वाला मानेगा ही नहीं, तो इसलिए वो पक्का नहीं मानता है। हमको अपने हम्म, अंदर विश्वास डालना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, बीमार हम हैं, तकलीफ हमें हो रही है, तो हम लोगों हाँ को बोलेंगे, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो देखा जाएगा, हम अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है। हम्म। और मतलब कहते हैं ना कि हर चीज जो परेशानी रहती है परमात्मा को सौंपी है, तो उससे आप खुश हाँ। रहेंगे तो गुस्सा कम आएगा। ठीक। चलिए, तो पाठक सर इनको और किसी को इनसे स्टर्नोमास्टाइड कुछ। मसल है ना मैडम, ये जो मसल रहता है यहाँ से उधर ऐसा हम्म, हम जैसा तैयार होता है, यानी बहुत स्वेलिंग आता है। आप ऐसा करो सर, एक तो दीपन पाचन अनुलोमन तो कराना ही, दूसरी बार स्नेहन स्वेदन करा सकते हो, और तुरंत के लिए आपको कराना है। आप वहां एक तो हाँ। पहले दबा कर देख लेना कि उस जो स्वेलिंग है कैसी है। तो आप ऐसे भी तुरंत चाहो तो 10 मूला रेस्ट भी दे दोगे तो आराम आ जाता है। लेकिन इसमें गुप्तरात गुग्गुल वगैरह इस तरह की चीजें आपको डालनी पड़ेंगी, जिससे पूरा रेचन होकर के निकलेगा। और वात का प्रकोप है, पर्टिकुलरली जब आप दबा कर देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सब सारी चीजें। नहीं तो सॉफ्ट है, मैग्नीट्यूड वो का। सॉफ्ट है और पेनफुल रहता है क्योंकि हाथ को टिंगलिंग नमनेस रहता है हाँ, तो वो ऐसा है। पूरा वहां की नर्व्स का वो है। अभी आपको कुछ नहीं सुना था, बहुत सिंपल कराना चाहते हो तो गरम ठंडा सेक करा दो। 3 मिनट गर्म पानी से, 1 मिनट ठंडा पानी से, तो 4 मिनट हुआ, 4 3 12, तुरंत सब साइड हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। ये हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन और अपना दीपन पाचन उल्लोमन कराना पड़ेगा, साथ में नाभि पूरण जरूर कराइए एरंड ऑयल से, और हाँ नस से कराइए। और सरसों के तेल का पादाभ्यंग कराइए। तो सरसों के तेल का पादाभ्यंग कराएंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो नींद अच्छी आने लगेगी, दूसरा काफ मसल्स वगैरह में पेन रहेगा तो वो सब सारी चीजें सब साइड होगी। नस से लेंगे हम्म। तो मेदे वाला नस से दीजिए, जैसे ब्राह्मी वगैरह से दे देंगे या चिरबला से देंगे। देख लीजिएगा नाक की क्या पोजीशन है। ये तो शुरुआत में शोधन नस देकर बाद में शमन नस दीजिए। तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में बहुत बढ़िया काम करती है, आपको पता है। मेधावटी वगैरह दे सकते हो। हाँ, बीपी जरूर देख लीजिएगा इस पेशेंट का। और इस पेशेंट का तो एक श्रुतिका ईसीजी। का क्या करने का बोला आपने, मेरे को समझ नहीं। सूती का टाइम में ऐसा होता है कि जैसे जब बच्चा पैदा हो तो डिलीवरी होने के बाद में, आपको पता ही है महाराष्ट्र में तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि महीने 100 महीने कम से कम, और कई बार लोग 6 महीने तक क्या करते हैं कि ठंडे पानी में हाथ नहीं हम्म। डालते हैं, ठंडे कपड़े नहीं धोते हैं। और पता चला हम्म। खाने पीने में ख्याल रखते हैं कि चावल नहीं खाना, बाती चीजें नहीं खाना। हम्म। बट आजकल क्या हुआ ना, जंक फूड के स्टाइल के जमाने में इंसान सब कुछ खा लेता है, उल्टा पुल्टा कर लेता है। तो जो कचरा निकलना चाहिए बॉडी से वो सही से नहीं निकलता है। तो थोड़ी सी हम्म। उष्ण भी औषधियां दी जाती है, आपको पता है, सूती का काल में। ठीक ठीक है। है। तो उससे निकल जाता है, तो आप ये सब सारी चीजें दे सकते हो। अदरवाइज 10 मूला रेस्ट दे दो, अभय और रेस्ट उनको कॉम्प्रोमाइज मैसेज 3 डेज या 3 डेज ही आता है, 3 दिन ही जाता है ना। हाँ, तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। 2 पैड बदल रहा है, उस उम्र में पीरियड कम आ रहा है। और बाद में इनको हम्म। आप रसपाचक रक्तपाचक वगैरह भी चला दीजिएगा। और एक ठीक है। इनका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल कराइए, मतलब सीबीसी एलएफटी आरएफटी एटलीस्ट इतना होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल भी हम्म। अगर आपको लगता है कराइए। ईसीजी कराइए और इको 2D जरा करा लो, अगर एक पेशेंट कैन अफोर्ड तो ये चीज कराइए, क्योंकि रसपाचक रक्तपाचक आपको देना ही देना है। ज्यादा स्ट्रेस हाँ में रहने ठीक है। पर हर तरह के टेंशन आते हैं। ठीक है। और यहाँ ये पर्टिकुलर स्नेहन शोधन करेंगे, जैसे वहां नारायण तेल वगैरह लगा करके ना, गरम गरम हम्म। सिकाई भी कर लेंगे तो उससे भी आराम आएगा। बट यहाँ स्वेलिंग आ रही है, इट मीन्स कि हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्रोतोवरोध अच्छे से है। ठीक है सर। हाँ ओके। ओके। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक जी यू आज पाठक सर, अगले और किसी डॉक्टर कुछ पूछना सर? अरविंद सक्सेना सर, आपको कुछ बोलना है इन पेशेंट के हाँ बारे सर, में? मैं पेशेंट से पूछना चाह रहा हूँ। ये पेशेंट से बात करना चाहते हैं, हाँ जी। हाँ अरे सर, बोलिए। मुझे जीभ देखनी है, जीभ कैसी इनकी, जीभ दिखाइए। क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, हाँ यहाँ दिखाइए। स्वेलिंग दिख रही है, इस साइड कुछ अच्छा, भी नहीं है। ये इधर भी साइड इधर भी फूकता है कभी कभी। नाक इधर बंद करके, मुंह बंद करके फूंक मारे जरा। मारो। स्वेलिंग बढ़ रही है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, उतना ही ऐसे अच्छा, रहता है। इनकी नहीं है, बढ़ती है, एक्जिला ऐसे कुछ एक्जिला किया रीजन ना। में भी, एक्जिला रीजन में भी कभी स्वेलिंग है क्या?
कभी कभी ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, कभी कभी आ जाता है, ऐसा है। हाँ और वो बहुत स्नायुगत बात पेनफुल है, होता है। स्नायुगत बात है ना। अरे ये इनके एक्जिला रीजन में भी है। क्या बोल रहे हैं सर? एक्जिला एक्जिला रीजन देखिए, दोनों दोनों तरफ के एक्जिला, हाथ के अंदर जहाँ नहीं, एक्जिला कुछ रीजन वैसा में कुछ देखिए। नहीं इधर। नहीं आप पूछिए नोडुल या गांठ वगैरह कुछ है वहां, पूछिए। नहीं, देखिए। गांठ वगैरह कुछ नहीं है, सब चेक किया था मैंने, कुछ नहीं वो हुआ। उठता है बस, अभी कुछ नहीं है। ओके। सिर्फ स्वेलिंग जैसा होता है, जैसा फुगा होता है ना अपना बलून, हाँ वैसे वो उधर हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक बैठ जाता है। हाँ, और फिर दूसरे स्नायुगत बात साइड है। कभी कभी इसमें बाद छोटा में रहता है। इनका स्नायुगत बाद में इसमें विरेचन बोला गया। इसने और ये विरेको इसने और निरू बस्ती, ये इनका मोशन इस समय सुबह के समय कैसा है? मोशन सर 3 टाइम्स पर डे जाती है, 3 to 4 टाइम्स दिन भर में? दिन में दिन टोटल। में 3 बार जाती है? हाँ, ग्रहणी दृष्टि अच्छा। है सर। नहीं नहीं वो तो, हाँ कपड़ से लेकिन इनके हिसाब से। अच्छा ये सुबह कितने बजे मोशन पेट जाती है? मरड़ता है ना तो बाथरूम लगती है पेट। क्या बोल रहे हैं सर? सुबह कितने बजे जाती हैं, पूछिए कितने बजे सुबह जाती हैं? सुबह उठे तुरंत भागना पड़ता 7 साढ़े 7 बजे उठती है तो तुरंत जाना पड़ता है। फिर उसके बाद? उसके है। बाद उसके बाद चाय पिया तब आधा फिर घंटा या आधा 1 घंटे के बाद चाय पीती है तो फिर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद? फिर फिर उसके बाद नाश्ता किया तब भी। नाश्ता मतलब करने जैसे के बाद बाथरूम खाना भी ना खाया तो फिर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद? खाने के बाद हाँ। अच्छा, और जब भी मोशन कैसा होता है इनसे पूछिए, ढीला होता है, मोशन टाइट होता कैसा है, होता है, कैसे? चिपचिपा होता है, कैसा होता है? नहीं नहीं। चिपचिपा वगैरह नहीं होता है बोलते। एग्जैक्टली है, चिपचिपा नहीं नहीं रहता है, होता? नहीं होता है। बास तब भी वगैरह उनका आता है, बस आती है। स्मेल आता है सर। बदबू है? हाँ तो। हाँ, और बदबू है। जीभ एक बार फिर से दिखाइए, इनकी जीभ दिखाइए एक बार फिर से। क्या बोल रहे हैं जीभ सर? जीभ, टंग 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 टंग। टंग टंग दिखाओ, दिखाइए जबान। पूरा खोल के। शाम है सर। शांता है ना, तो शाम जीवा हाँ। शामल ग्रहणी दृष्टि और स्नायु पक्षपात, ये इस पे चिकित्सा करिए। शाम जीवा, शाम मल, शाम ग्रहणी ग्रहणी दृष्टि। हाँ और सर। इसमें आप देखिए स्नायु है तो स्नायु का किससे बनती है? शिरा के खरपात से स्नायु बनते हैं। तो हाँ। इसमें आप रक्त, शिरा, मांस, हम्म। स्नायु। तो आप इसमें रक्त पाचक, मांस पाचक और मेद पाचक, 3 पाचक अच्छा, रखेंगे। चलेगा वरुणादि सर। कषाय, वरुणादि कषाय रखेंगे। वरुण आदि कषाय है ना? हाँ। और एक दसमूल को आप रखिए, जो इनका क्योंकि बावन। दिनचर्या तो इनकी डिस्टर्ब है ही। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से पूछा उन्होंने। दसमूल को हाँ। आप वरुणादि कषाय। और यहाँ पे लोकली जो है आप आक, अरंड, हेलो, हाँ, ये। पत्ते, आप पत्ते ले लीजिए ना, पत्र पोटली रखा रहे हैं आप कभी? हाँ, पत्र पोटली। हाँ। हाँ तो आक, अरंड, निर्गुंडी, सहजन, चिगरू, हाँ। इसके पत्ते ले आइए। उसको आप कौन से तेल में करेंगे? सेंधवादी तेल में करिएगा। सेंधवादी तेल में ओके। फ्राई करिएगा। और उसको थोड़ा सा नींबू उसमें डाल दीजिएगा मैश करके, ठीक है तोड़ सर। के। और थोड़ा सा चलेगा सर। लहसुन और थोड़ा सा कपूर। इसको लहसुन आप कपूर। पोटली बना दीजिए छोटी सी। ये ओके इनको सर। बना के दे दीजिए। ये जब भी सुबह शाम में सेकेंगी वहां पे, चलेगा सर। ये सेकेंगे वहां पे, तो ये स्वेलिंग। और देखिए ऊर्ध्वगत तो है, लेकिन हम्म। स्नायु पे इनको कहें जो तो बहुत तेज नहीं बोलना है, हम्म। कम बोलना है। हम्म। हम्म। ठीक है ना? ठीक। ठीक है सर। और फीवर की क्या कहते हैं, एक पंचकोल या त्रिकुटु या ज्वाइन यक्षार कुछ ऐसा गृहिणी के लिए आप क्या करेंगे? एक तो आपका दसमूल हो अभी गया, एक दीपन तो पाचन आप तो करने वाला है। किससे करेंगे? और अपने इसमें आम पाचक काढ़ा बोल के दिया है, वो चालू कर दूंगा। हाँ आप पाचक दे दीजिए, बहुत जमदाग्नि बढ़िया। सर के फॉर्मूले में जो है ना, उसमें कुटज वगैरह सब है। तो हाँ हाँ, वो कुटक मुस्ता चलवा दो। धनिया, मुस्ताक कुटज वगैरह है तो आम का धनिया पाचन भी। हींग, कुटक मुस्ता धनिया हींग और दसमूल का हाँ। सुबह शाम, बस 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 बस, आपको कुछ नहीं करना, इसी से आराम मिलेगा। हाँ सर। ओके। अजय आपको चलिए। पत्र पोटली सेट जो करेंगे उसमें स्नायु का बात बहुत अच्छे से जाता है। और स्नायु को आप 3 से मेद, रक्त, मांस, 3 पाचक हाँ। आप देंगे जोड़ेंगे, क्योंकि खरपाक से बनती है। रक्त के रक्त, शिरा, शिरा स्नायु हाँ। कंडरा, तो शिरा हाँ। स्नायु, मांस,
मास, तो इसमें आपका रक्त का भी होता है रोल, मास का भी होता है, और इसमें और मेद चलेगा। का भी होता है, तीनों का ही पाचक आपको चलाना पड़ेगा, बस इतना करिए सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, और सब चीज तो हो गया, लेकिन मुझे अभी तक हेतु नहीं समझ आया कि क्यों हुआ, वो मसल्स में क्यों हुआ, कुछ वजन ये उठाई क्यों थी, हुआ? चोट लग गया था, या उनको भी वैसा हिस्ट्री नहीं मालूम, पण बचपन में वो गोबर, नहीं नहीं, बचपन में बहुत हार्ड वर्क हुआ है उनका, वो गोबर ठीक है, लेकिन निकालना, ये जब उसकी शुरुआत पार्टी हुआ, लेके। जब और स्टार्टिंग फेज ये था, शादी के बाद हुआ है, ये शादी बोल तो बच्चे होने के बाद। बच्चे होने के बाद हुआ है सर सभी। नहीं लेकिन वो मसल्स में टेयर हुआ है कि स्वेलिंग है, क्या है वो, मतलब क्या हुआ है वहां स्वेलिंग पे, जैसा है सर, स्वेलिंग है, स्वेलिंग है। जैसा क्रैम्प्स आते हैं ना वैसा है, पर लेकिन सॉफ्ट है। क्रैम्प्स में हार्ड रहता है, पर ये सॉफ्ट और रहते हैं। और ये हाथ ऊपर उठा सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर तो हाथ नहीं है ना? ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन हाथ ऐसा ऊपर, इसमें वैसा पेन मसल होता है मूवमेंट्स और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, पर तो दर्द सर, बहुत होता है। वो हाथ में भी कुछ ज्यादा देर तक रखा ना तो दर्द होता है इधर से पूरा। हाँ ठीक है। शोल्डर जॉइंट। हाँ, ये आदरणीय अरविंद सक्सेना सर ने जो ट्रीटमेंट बताया वो बहुत अच्छा बताया है। इसमें रक्त हाँ, मोचन भी करें बीच बीच में, और रख, अग्नि कर्म भी करें थोड़ा, ठीक है सर। तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर, चलेगा आप सर। करिए, उपशय अनुपशय से क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है हम देखेंगे। चलेगा सर। ठीक है, तो ओके सर, अभी थैंक यू। हम और कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं क्या, कि 9 बजे वाले में कराएं, अभी बस्ती का शुरू करें? चलिए हम बस्ती वाला सेशन शुरू करते हैं। ये सर ने कहा था कि अभी करना है, पेशेंट शाम को नहीं आ पाएंगी इसीलिए। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं 1 मिनट लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब न हम लोग ये बस्ती वाला देखेंगे, थोड़ा अनुवासन का विधि जो लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, और बाकी फिर हम क्लासिकल चीजें पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अनुवासन बस्ती के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। अनुवासन बस्ती जो रहते हैं, चरक और वाग्भट ने स्नेह बस्ती को, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चरक एवं वाग्भट ने स्नेह बस्ती को अनुवासन बस्ती नाम दिए हैं। सुश्रुत ने स्नेहिक बस्ती शब्द का प्रयोग किया है, तथा इसके विवरण में भेद नहीं है। चरक ने भी अनुवासन बस्ती के व्यापक वर्णन के अध्याय को स्नेह व्यापदी सिद्धि, व्यापदिकी सिद्धि नाम दिया है, जहां चक्रपाणी ने इस अध्याय में अनुवासन व्यापक का विषय है ऐसा टीका किया है, की है। इस अध्याय के पहले श्लोक में चरक ने स्नेह बस्ती निबोधेमान ऐसा प्रारंभ किया है, चरक में ऐसे बोला है। वाग्भट ने नीरू के चतुर्थांश मात्रा पादांश में स्नेह बस्ती का है। सुश्रुत ने भी नीरू के पादांश भाग स्नेह को स्नेह बस्ती का है, और स्नेह बस्ती का विकल्प अनुवासन बस्ती का है। यह स्नेह बस्ती का पादांश भाग प्रमाण में होता है, स्नेह बस्ती का 1/4 ऐसा बता रहे हैं। और सुश्रुत कैसा बता रहे हैं और चरक कैसा बता रहे हैं? चरक डायरेक्ट बोलते हैं कि नीरू का 1/4, लेकिन सुश्रुत बोलते हैं कि नीरू का, नीरू अगर आपने 1 लीटर दिया है तो उसका पादांश कितना होगा 250, और उसका भी 250 का भी 1/4 उतना मात्रा में, मतलब 60 ml तक, मतलब उसका भी 1/4 स्नेह बस्ती, इसको अनुवासन बस्ती ऐसा सुश्रुत का मत है। यह स्नेह बस्ती का पादांश प्रमाण में होता है, और उसको अनुवासन बस्ती का विकल्प बस्ती का होता है, या उससे आधे प्रमाण में भी दिया जाता है। दलहन ने स्नेह बस्ती में 6 पल, 3 पल और 1.5 पल ऐसे 3 प्रमाण उत्तम आदि प्रकार से दिए हैं, और यही उदाहरण चक्रपाणी ने टीका में दिया है। अब चरक सुश्रुत वाग्भट के टाइम पे पेशेंट लोग की अग्नि अच्छी थी, पेशेंट लोग फिजिकल वर्क बहुत करते थे, तो उतना मात्रा में अगर हम स्नेह दें उतना पल एब्जॉर्ब होता था। लेकिन आज के जमाने में पेशेंट फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उतना, तो अग्नि जो है उसके लिए हमें दीपन पाचन करके और तब देना पड़ता है, और उसके बाद भी वो स्नेह पच रहा है कि नहीं वो हमें देखना पड़ता है। तो हम ज्यादातर मात्रा बस्ती का प्रयोग करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम 200 ml भी दे देंगे और वो पचेगा नहीं और अग्नि मंद कर रहा है तो वो मात्रा तो नुकसान देगी। तो हमें पेशेंट का कार्य, प्रोफेशन और
फिजिकल वर्क और बैठने का वर्क, ये सबसे डिसाइड करना पड़ता है डोज क्या है। अतएव चरक, सुश्रुत, वाग्भट में इनमें स्नेह बस्ती के 3 प्रयोग का मतभेद समझने का कारण नहीं है। निरुबस्ती देने के पूर्व दोष, औषध, देश, हम पहले दोष देखते हैं कि वात पित्त कफ में कौन सा है, वात कितना डोमिनेंट है, पित्त कितना है, कफ कितना है। औषधि कौन सा हम दे रहे हैं, मृदु दे रहे हैं, मध्य मृदु दे रहे हैं, तीक्ष्ण दे रहे हैं, शीत दे रहे हैं या उष्ण दे रहे हैं। फिर देश देखते हैं, तो जांगम देश है क्या, या अनुप देश है, साधारण देश है। काल देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु है कि शीत, ऐसा ठंडी का सीजन है। पित्त का काल है कि कफ का काल है कि वात का काल है, दिन है कि रात है। पेशेंट का जो उम्र है वो कैसा है, वह भी देखते हैं, तो बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है। साथ में देखते हैं कि पेशेंट को क्या साथ में है। कुछ कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन से साइड इफेक्ट होते हैं, एलर्जी होता है, तो वो, या ओक साथ में है क्या, वो देखते हैं। अग्नि देखते हैं। अब ओक साथ में देखें कि जो साउथ इंडिया के लोग जो हैं, वहां के जो कोस्टल एरिया है, सब भूमि क्षारीय भूमि है। तो क्षारीय भूमि में अगर अम्ल रसात्मक चीजों का सेवन किया जाए तो उसको बैलेंस करता है, और वो ओक साथ में हो गया। उसी तरह से अग्नि देखते हैं हम लोग, सत्व देखते हैं, माइंड कैसे है, प्रवर सत्व, मध्य सत्व, हीन सत्व। वय देखते हैं, बल देखते हैं। इसका सूक्ष्म विचार करके बस्ती देना चाहिए, और इसमें हर डॉक्टर का स्किल होता है कि वो क्या मेडिसिन दे रहे हैं। यह विचार अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती दोनों के लिए भी सामान्य है। उन विषयों का सम्मिलित विचार यहाँ अनुवासन स्नेह बस्ती के संदर्भ में किया जाता है। अनुवासन पूर्व विचारणीय नियम, ये सभी वैद्य लोगों को मालूम होना चाहिए, सभी लोगों को मालूम भी होगा कि सर्वप्रथम आतुर की परीक्षा कर वह अनुवासार्ह है या नहीं, यह निश्चित करना है कि मतलब अनुवासन बस्ती दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर आम बात की कंडीशन है या उरु स्तंभ है और आपने अनुवासन बस्ती दे दिया, मात्रा बस्ती में भी दे रहे हैं या आम बात है, तो वो नुकसान करेगा। तो ये पहले निश्चित कर लेना है कि आमावस्था है, मतलब उपस्तंभित वात व्याधि है कि निरुपस्तंभित वात व्याधि है, साम वायु है कि निराम वायु है, वो पहले निश्चित करना है। कफ प्रधान, मेद प्रधान, आतुर, प्रमेही आदि संतर्पणोत व्याधियों में जहां शोधन करना है, उपयुक्त है, वहां पर अनुवासन या बृहण बस्ती नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। जहां दोष सामावस्था में है, जहां स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए, वहां पे अगर दे देते हैं सामावस्था में, तो दत्त स्नेह गुदा को क्लिन्न करता है और बहुत क्लेद क्लेद उत्पन्न करता है, गुदा में भी करता है और अंदर शरीर में भी करता है, स्त्रोतोरोध को बढ़ा देता है। इसलिए सामावस्था में बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि केवल पेशेंट आए और उसको पकड़ के मात्रा बस्ती दे देते हैं, ये गलत है। दीपन पाचन अवलंबन करके निरामावस्था, भूख लग रही है कि नहीं, और एक बार हम दे रहे हैं स्नेह बस्ती या मात्रा बस्ती दे रहे हैं, और वो कितने देर में पच रही है, भूख कितने देर में लग रही है, उसके हिसाब से हम उसका अग्नि का विचार करते हैं, सामावस्था है कि नहीं वो देखते हैं। दूसरा है काल, काल के अनुसार अनुवासन बस्ती के खास नियम है। शीत ऋतु और शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु और बसंत में अनुवासन बस्ती दिन में देना चाहिए। अभी जो सीजन चल रहा है इसमें दिन में बोला है। शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में रात में अनुवासन बस्ती देना है। रात में अनुवासन बस्ती देना हितकर नहीं है। रात में शैत्य के कारण कफादी दोषों का उत्क्लेश होता है, और स्नेह बस्ती देने पर आत्मान, गौरव और ज्वर उत्पन्न करता है। दिन में दोष यथास्थान होते हैं, अन्न रस का समुचित पाचन होता है, स्त्रोतोमुख खुले रहते हैं। अतः दत्त स्नेह मतलब दिया हुआ स्नेह जो है अच्छी तरह शरीर में विचरण कर सकता है। तथापि पित्त प्रधान दोषों में, कफ क्षय के लक्षणों में, अति रुक्ष शरीर वाले आतुरों में और वात व्याधि से पीड़ित रोगों में रात्रि अनुवासन दिया जा सकता है। रात्रि का अर्थ सायंकाल के बाद पहला प्रहर करना चाहिए। पित्त के कारण दाहदी रोग दिन में बढ़ते हैं, इसलिए सायं अनुवासन दे। नीरू बस्ती के बाद जो अनुवासन देना है वह भी शाम को दिया जा सकता है, यह पहले देख लिया है। जब आत्यायिक अवस्था में वात व्याधि में रुजाधिक्य हो तो उन्हें भोजनोत्तर दिन या रात में कभी भी अनुवासन बस्ती दे सकते। एक पेशेंट ने मुझे कॉल किया, 17-18 साल का बच्चा है। उसने मुझे कहा कि सर, मुझे अभी पटेला जो होता है ना अपना, जो नी जॉइंट में रहता है, वो सरक जाता है कभी भी, और हड्डियां दर्द होती हैं पूरे शरीर की, इतना, और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैंने उसका पूरा केस टेकिंग वगैरह किया, तो मुझे ऐसे पता चला कि वह बचपन में क्रिकेट खेल रहा था, 2-3 साल पहले, और कोरोना के टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था।
तो उसको बॉल लग गया स्क्वाटम एरिया में, वेरिकोसील हो गया, और एक उसका टेस्टिकल जो है लेफ्ट साइड का वो बढ़ा हुआ है, और उसके बाद में उसको प्रतिलोम क्षय, और मतलब ऐसा हो गया है कि उसका वेट ही नहीं बढ़ रहा, हाइट बढ़ रहा है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा, और सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो और हिस्ट्री पे पता चला कि दिन भर खेलता उलता रहता है, और घी का सेवन कम होता है, और बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो इसी को हम बोलेंगे अति रुक्ष शरीर वाले आतुर। वेरिकोसिल हुआ है वो एक भाग है, ठीक है, इंजुरी की वजह से हुआ है वो, ठीक है, लेकिन जो उसके शरीर में जो रुक्षता बढ़ गई है, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो लोगों को स्नेह पान जरूर करना चाहिए, तेल का बस्ती जरूर लेना चाहिए, तो शरीर में स्नेहन होने से उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगे। सभी को होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग नित्य व्यायाम करते हैं, जिनकी अग्नि अच्छी है, जिनका खान पान में दूध और मलाई का सेवन है, ऑलरेडी है, तो वो लोगों को रुक्षता नहीं आती है। लेकिन अगर दूध और मलाई भी नहीं ले रहे हो, घी तेल नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों को जरूर ये बात व्याधियां होती हैं और रुक्षता बढ़ती है। उन लोगों को स्नेह की बस्ती देना बहुत जरूरी होता है। काल में ज्ञातव्य दूसरा विषय है कि बस्ती क्रम में अनुवासन का काल विनिश्चय। वमनादि क्रम से जब बस्ती क्रम करना हो तो विरेचन के बाद 9वें दिन से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। उसका कुछ नियम है, क्योंकि संसर्जन क्रम हो जाए अग्नि बढ़ने के बाद देना चाहिए। सुश्रुत ने विरेचन के बाद 7वें दिन और बलोत्पत्ति और संसर्जन क्रम से प्राकृत भोजन पे आए हुए आतुर को अनुवासन बस्ती देने को कहा। क्रमागत बस्ती में निरु के बाद पुनः अनुवासन बस्ती देना चाहिए। निरु के बाद, निरु से मार्ग शुद्धि होने पर ही स्नेह अच्छी तरह से शरीर में फैल सकता है। निरु का यही प्रयोजन होता है कि स्नेह जो बच गया है, चिपका चिपका है, वो निकल जाए, तो क्लीनिंग हो, और फिर तेल दे तो वो एब्जॉर्ब हो अच्छे से। इसलिए नीरू, और एक दिन नीरू एक दिन में। इस पर आदरणीय अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कोई अनुभव या कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, हाँ डॉक्टर सर, अरविंद। ये बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। जब तक उपस्तंभित और निरुपस्थित देखना चाहिए, मतलब सामता निरामता देखना चाहिए। सामता में अगर आपने बस्ती किया बिना अग्नि विद्युत किए, तो फिर वो उसके बहुत ज्यादा वो आते हैं दुष्परिणाम। क्योंकि आप एक तो सामता में कफ, साम प्लस कफ की वृद्धि भी होती है, और ऊपर से अग्नि मंद हो जाती है, तो श्रोतो अवरोध, मल संग अरुचि के अलावा बोला गया ना कि कफ इष्ट में शरीर पानी से ढका हुआ लगता है और स्थिरता रहती है। और इसीलिए ऐसे में शाम नग्न और दीपन, और इसमें अग्नि मंद होती है, तो इसीलिए ऐसे में पहले तो अग्नि प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन अनुलोमन अनुलोमन, इसीलिए अनुलोमन बोला गया है कि आप। हेलो। कृपया म्यूट रखिए, बाकी लोग कृपया म्यूट रखिए। हाँ जी सर। तो सर इसमें दीपन पाचन लोग, अच्छा ये भी बोला गया कि सर्वांग को भी तो बात जब अगर है गात स्फुरणम मतलब पूरा, अगर जैसे बहुत ज्यादा बात पड़ी हुई है तो सारे जॉइंट में जो है पेन आता ही आता है। और सामता में अग्निमान की वजह से अगर आपने अनुलोमन मतलब आमता सामता नहीं खत्म करी, तो अनुलोमन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो कोष्ठगत बात, अमाशयगत बात, और ऊर्ध्वगत अपान का अनुलोम, अपान ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो समान आवृत अपान हो जाएगा, या प्राण आवृत अपान हो जाएगा, तो ये अपान में अवरोध आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के लिए पहले आप दीपन पाचन करके, और अगर फिर उसके बाद बस्ती का स्नान करना चाहिए। और आपने जैसे अभी बोला कि जैसे बच्चे लोग जो है जॉइंट पेन और क्रिकेट बोला, तो अभ्यंग हम लोग भूल चुके हैं आजकल के बच्चे। और अभ्यंग के लिए उन्होंने बोला भी है, जो शास्त्र में लिखा है कि अभ्यंग आचरित नित्यम जरा श्रम पाता, मतलब थकान भी दूर करता है, बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। और दृष्टि पुष्ट सात पुष्टम आयु, मतलब आंखें भी तेज करता है, पुष्टम आयु आयु पुष्ट करता है, और स्वप्न सुत्वक दृढ़ करता है, मतलब त्वचा अच्छी होती है, और स्ट्रेंथ आती है। और इसके साथ साथ शिरा श्रवण पादेशु तू विशेषण शीलियत, जो सिर कान के मतलब जहां पे वायु के स्थान है, मतलब आप जो वायु को अगर देखे चले तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पष्ट इंद्रिय बोला गया। तो और इसमें भी पक्वाशय को इन्होंने स्पेशली बोला है कि पक्वाशय ही विशेष रूप से, क्योंकि वो जो अपान का क्षेत्र है, जिसकी वजह से सारी अवरोध आत्मक संप्राति उठेगी कि अपान का अनुलोमन नहीं होगा। तो इसीलिए शिरा शिरा श्रवण
पादेषु विशेषण शीलियत। तो आपका कर्णेंद्रिय शरीर के जो है जितने भी आपके आँख, नाक और ये आंखें वगैरह सबका, और इवन सिर का पूरा स्थान उन्होंने बोला ज्ञानेंद्रिया जितनी में वो सब वहीं से सिर से ही गवर्न होती है। और सिर को मूल बोला गया शरीर का, शरीर को सिर का सिंबल हो गया, और नीचे का जो है वो तना बोला गया। तो इसलिए इसको विशेषशीलियत अच्छे से होता है। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अच्छे से कंट्रोल होता है। सर बस आप बाकी आप बता रहे हैं तो बताइए। जी, तो आप सभी लोग का रिवीजन हो रहा है, ये जो चर्चा हो रही है उससे। चौथा पॉइंट बहुत अच्छा बताया है कि अनुवासन बस्ती को कभी भी भोजन के पूर्व नहीं देना चाहिए। भोजन के बिना दी हुई बस्ती रिक्त कोष्ठ के कारण ऊपर तक प्रविष्ट होती है, जिससे अभी भी भोजन किया हो। आर्द्र पानी ऐसा शब्द बोला है, भोजन कर हाथ धोए गीले हाथ वाले को आर्द्र पानी बोलते हैं। चक्र पानी मतलब हाथ में जो चक्र लिया है, ऐसे हर चीज का संस्कृत में पानी मतलब हाथ। ऐसे आतुर को अनुवासन बस्ती देना है, मतलब तुरंत भोजन किया और तुरंत पिया, ऐसा ग्रंथों में बोला है। लेकिन कभी कभी पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होते कि खाना खाए और तुरंत आप बस्ती दे रहे हैं, तो आधा घंटा 1 घंटा बाद भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, मात्रा बस्ती दे सकते हैं। दोषानुसार अगर देखें तो कफज विकारों में 1 से 3 बस्तियां हम कफज विकारों में देते हैं। पित्तज विकारों में 5 से 7 स्नेह बस्तियां, वात विकारों में 9 से 11 स्नेह बस्तियां देना चाहिए। लेकिन ये बस्तियां प्रतिदिन देना चाहिए या नीरू के एकांतर से देना चाहिए, इसका निर्देश नहीं है। लेकिन केवल नीरू या केवल अनुवासन अधिक दिन तक नहीं देना चाहिए, ऐसा नियम है। अतएव 3, 7, 9 ये अनुवासन एकांतर से दिए जाए तो कर्म, काल, योग आदि संज्ञा क्रम में भी समावेश किया जा सकता है। सुश्रुत ने स्नेह बस्तियां 6, 7, 8, 9 संख्या में नीरू के साथ देने को कहा है, और इनकी कार्मिकता स्पष्ट करते हुए बताया है। मतलब छठवीं बस्ती आप जब भी दें तो स्नेह की बस्ती दें नीरू के साथ। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां स्नेह बस्ती दें। तो प्रथम बस्ती जो है बस्ती प्रदेश में जाता है, पंक्षण में स्निग्ध करता है। दूसरी बस्ती वात को जीतती है। तीसरी स्नेह बस्ती बल और वर्ण को जन्म करती है। चौथी बस्ती रस को स्निग्ध करती है। पांचवी बस्ती रक्त को। छठी बस्ती मांस को। सातवीं बस्ती मेद को। आठवीं बस्ती अस्थि को। नवीं बस्ती मज्जा को स्निग्ध करती है। इस प्रकार 9 बस्तियां देकर इसी क्रम से पुनः परिहार क्रम से 9 बस्तियां, ऐसे 18 बस्ती देने को कहा है। इस तरह 18 बस्तियां, और ये स्नेह बस्ती दे रहे हैं तो निरूप के साथ मिक्स करके देना है। इस तरह से 18 बस्तियां सेवन किया हुआ व्यक्ति हाथी के समान शक्तिशाली और घोड़े के समान वेगवान हो जाता है। और ये सच में आप प्रैक्टिकली करके देखिए, जब आप नीरू के साथ थोड़ा स्नेह मिला के बस्ती देंगे तो ये सच में फायदा होता है। 18 दिन का बस्ती दिया तो इतना फायदा होता है। अनुवासन बस्ती में बस्ती नेत्र, बस्ती पुटक, यंत्र निर्माण इत्यादि नीरू के समान ही समझना चाहिए। सुविधा के लिए यह बस्ती 4 अंश से 8 अंश के सीरीज से भी दी जा सकती है। अनुवासन बस्ती का विधि विधान आगे कहा जाएगा। अनुवासन में सुश्रुतों 9 बस्तियां मज्जातक स्नेहन और पुनः 9 बस्तियां शुक्रगत दोषों का निराश करती है, ऐसा कहा गया है। इसमें काल या धातु कफ क्रम के कदाचित अपेक्षा होगी। इस तरह क्रम ज्वर वेग में विश्व वेगों में भी शास्त्र में मिलता है। इसका सूक्ष्म विचार प्रयोगशः गवेषणा का विषय है, रिसर्च का विषय है। एक शैलेश देवालकिया सर हैं यहाँ पे, हरिहर सर, हरिहर सर हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर जी सुन रहे सर। हैं? वो आपके जो जी। शैलेश भाई हैं, शैलेश भाई, वो हाँ। वो एक केस बता रहे थे, आपको याद है कि वो माधुतैलिक बस्ती दिए थे और अजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट में शुक्र बढ़ गया। हाँ। हाँ बताए थे ना। तो वो हाँ। माधुतैलिक बस्ती में क्या क्या डालते हैं वो थोड़ा बताएंगे सर, क्या क्या डालते हैं? इसमें 10 मूल कषाय, जी। तो पहले संधव हनी और तेल और 10 मूल कषाय इनका दिया था उसको। कितना तेल, कितना दशमूल कढ़ाई कषाय? वो मेरे ख्याल से सर 500 ml कषाय लिया था। हाँ एक में 700 ml लिया था। हाँ और इनमें ये 50 ml हनी और 50 ml ये तेल मिला कर दिया था। 10 ml संधव, 10 ग्राम, और हनी इतना मिला हाँ कर दिया। हाँ।
हाँ, तो ये जो सर बता रहे हैं ना, ये हम जो पढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये जो बोला है सुश्रुत में कि 9 बस्तियां जो रहती है मज्जा तक स्नेहन करती है, और पुनः 9 बस्तियां शुक्रगत दोषों तक जाती है, मतलब ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट ठीक होते हैं। ये जो ग्रंथों में लिखा है वो सच में हो रहा है। शैलेश भाई जो है उनके पास रिकॉर्ड है कि 1 महीना में इतना फायदा हुआ। मधु और हाँ तेल, हाँ, और दशमूल काढ़ा, और क्या डाले थे सर? मधु, तेल और, सिंधव सिंधव हाँ, सेंधा नमक और दशमूल काढ़ा, इनका जब देते हैं ना तो सच में। और सर वो बस्ती कितने देर के बाद वापस आता है? वो सर 5 मिनट होता था, 5 मिनट। ठीक है, बॉडी को जितना चाहिए एब्जॉर्ब होता है एकदम फास्ट, और बाकी जो है चीजें वो निकल जाते हैं, तो लेकिन हाँ, हाँ सर बोलिए। और फर्स्ट टाइम देते हैं ना तो 400 ml इतना देते हैं, फिर 500 ml, फिर 750 ml तक पे जाए। फर्स्ट टाइम में थोड़ा जल्दी वापस आ जाते हैं। हाँ, तो सच में तो फायदा होता दूसरे है। और तीसरे अगर जर्म सेल नहीं है वहां पे, जर्म सेल नहीं है, टेस्टिकल्स का टेस्ट कराते हैं, अगर वहां पे शुक्राणु बनने का चांस ही नहीं है तो वहां पे बस्तांड घृत या जीवनीय घृत ये देने से, शतावरी घृत या प्रजास्थापन गण के द्रव्य जैसे दुर्वा घृत हो गया, शतावरी घृत जो प्रजास्थापन गण के हैं उनका दे सकते हैं, या फल घृत दे सकते हैं। उसका मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती दे तो जर्म सेल भी बन सकते हैं, और वो ये केवल और केवल आयुर्वेद में पॉसिबल है। इंटरनल मेडिसिन तो काम करती है, लेकिन बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। जी सर, और ये मधुतलिक बस है ना सर, तो 9 दिन जी, देना चाहिए कि 18 दिन? सुश्रुत का हिसाब से देखेंगे तो 9 और 9 18 दिन देना चाहिए। कंटिन्यू अगर यही माधु तैलिक दे रहे हैं तो, माधु तैलिक दे रहे हैं तो वो, अगर आप देंगे तेल भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, मतलब तेल डाल के भी दे रहे हैं, मधु और तेल डाल रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो फायदा करता है। जी। तो कंटिन्यूस बीच में कोई और नहीं, क्योंकि ये 9 बस्तियां शुक्रगत दोषों तक जा रही है, 9 बस्तियां मज्जा तक स्नान कर रही है, उसके बाद 9 बस्तियां शुक्रगत, ऐसा बोला है नियम। जी सर। तो हम क्यों ना दें और फायदा क्यों ना हो? मेल इनफर्टिलिटी जो एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं वो हम क्यों ना करें? अजोस्पर्मिया अस्पर्मिया में भी फायदा क्यों नहीं हुआ? जी उन्होंने एक और केस दिखाया था मुझे जहाँ पे पेशेंट को स्पर्म काउंट 0 था, और फिर उन्होंने हाँ, जब दिया माधु तेलुगु तो उनको आ गया, 1-2 स्पर्म सेल्स दिखने लगे, 1 महीने में इतना फायदा हुआ। और उन्होंने जी ऊपर से वृक्ष योग दिया था जिसमें अश्वगंधा, मुसली पाक और अश्वगंधा, मुसली, कपिकच्छु, यही सब सिंपल सिंपल दवाई दिया था, उससे हो गया। जी। तो हमें आप्त वचनों पे जरूर विश्वास करना चाहिए। आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादरा, आयुर्वेद के उपदेश पे परम आदर रखना चाहिए, और सच में फायदा होता है। इसी तरह मैं से जब भी, हाँ बोलिए सर। मैं बीच में बोल सकती हूँ हाँ सर? जरूर बोलिए मैम, आप भी, ये अच्छा, अच्छा टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक है ये चीज, आप बोलिए मैम। माधु तैलिक बस्ती दिया तो स्नेह बस्ती अलग देने की अम, गरज नहीं रहती, ऐसा मैंने पढ़ा है। और हाँ, मैं माधु तैलिक जब देती हूँ तो मैं स्नेह बस्ती नहीं देती हूँ सर, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा भी बहुत ज्यादा रहती है। मधु के साथ तेल भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता ही है। जी। अब मैम हाँ तो वो कितना तेल रहता है डालती ना। हूँ? जी। मैम आप कितना तेल लेती हो? तेल कौन सा तेल लेते हैं? मैं जो पेशेंट है अभी, ये जो अभी केस बताई, तो उसमें शुक्रवर्धक कुछ भी तेल उसमें मैं मिला दूंगी। मैं एरंडमूल का क्वाथ मैं यूज करती हूँ। हाँ, मधु, मैं भी यही करता हूँ। मैं हाँ, अजरमूल का क्वाथ शतपुष्पा, लेता हूँ 3। हाँ, यस यस, मैं भी ये बोलना चाह रहा था। मधु जैसे हाँ, 50 ml ले लिया, मदन सेंधव 10 फल, ग्राम लेके, मदन फल मदन फल मैं जोड़ा, डाल, यस यस, हाँ, वो भी मैं हाँ, भी करता हूँ। गुच्छित तेल हो, तेल लेता हूँ मैं 50 ml, एरंडमूल क्वाथ 300 ml, हाँ, और हाँ, शतपुष्पा का पिक्चर डालता हूँ 20 ग्राम के करेक्ट करीब, सर, मदन बस फल बस, एक एक हाँ, करके। तो वो हाँ, देता हूँ उसका। तो हम लोग तो जनरली जो है आम बात में या गुड़ वगैरह में रखते हैं इसको। और जैसे शुक्र में जा तो रहा है ये, हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें स्नेह की जरूरत तो नहीं है, वो स्नेहन बस्ती अनुवासन बस्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तिल तेल तो डाल ही रहे हैं ना। और मात्रा भी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो रिस्पॉन्स तो आता ही है। और ये बस्ती से नेत्र नेत्र ज्योति भी बहुत अच्छी होती है।
नहीं मधु तली से, यस यस यस। मधु अनार है तली बोला से। गया है, इवन कृमि और उदावत में भी बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ इसको मैंने देखा है, कृमि वगैरह अगर जैसे अगर पुरानी बीमारियां हैं और तो उसमें कृमि आ जाती है ना, जैसे 3 तरह की कृमि बोलेगा ना, श्लेष्मक कृमि और वातिक कृमि। और और ये इतना हम व्यापत का डर भी नहीं रहता माधु तैलिक में। यस मैम, अन्य निरूह के जैसा व्यापत का ज्यादा डर नहीं है माधु तैलिक में। सेफ 400 है ये 4 तो बच्ची। 450 ml के करीब आती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लोड भी नहीं होता, आराम से निकल भी जाती है। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। और कुछ बताना चाहेंगी वीना मैडम जी? सर अभी आगे आगे आप ठीक है, व्यापत के बारे में ज्यादा बोल दिया तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं व्यापत के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम खत्म हो ओके रहा है। थोड़ा ओके। हाँ अनुवासन बस्ती करके खत्म करते हैं, कल बात करेंगे। ओके सर तो जब भी चलेगा। अनुवासन बस्ती दी जाती है तो उसमें मुख द्वारा स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हम स्नेह देंगे तो वात और अग्नि दोनों को दुष्टि करेगा वो स्नेह। स्नेहावृत वात हो जाएगा या अग्नि जो मंद हो गई। इस बार दोष केवल निरु या केवल स्नेह बस्ती देने से भी होता है। केवल अनुवासन बस्ती अधिक लेने पर अग्निमान होता है, केवल निरु अधिक लेने से बात का प्रकोप होता है। अतएव निरु को अनुवासन देना चाहिए और अनुवासन को निरु देना चाहिए। लेकिन अपवाद भी है, अत्यंत रुक्ष शरीर वाले, जैसे कि कोई पेशेंट है कंटिन्यू लैक्सेटिव दवाइयां ले रहे हैं, सालों साल त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं, कायम चूर्ण ले रहे हैं, पेट सफा चूर्ण ले रहे हैं, और किसी डॉक्टर ने बोल दिया एक बार लेने को या टीवी एड देख लिया पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं, वो शरीर रुक्ष हो जाता है। या जिनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, जो नित्य व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम में हो सकता है क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कंटिन्यू खेल रहे हैं, उन लोगों को बस्ती की जरूरत होती है। या फंक्शन श्रोणी में बात से पीड़ा हो, उदावर्त है, उनको प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए। इन आतुरों में दिया हुआ स्नेह उसी तरह पचन हो जाता है जैसे बालुका में डाला हुआ जल तुरंत सूख जाता है। और मैं तो बताता हूँ कि 100 एकड़ जमीन है, वो पूरा सूखा हुआ है, तो हम पानी डालते हैं तो पानी डाल डाल के हम उसको सिंचन करते हैं। या फिर इन्होंने बोला है कि बालुका में डाला हुआ जल तुरंत इतना एब्जॉर्प्शन होता है। अभी मेरे पास हरिहर सर आप हैं क्या? डॉक्टर हरिहर सर, इनके पास एक धना भाई है। तो धना भाई को ना ऐसे हो गया था कि ड्राइविंग करते थे बहुत सालों तक, तो उनका जो ब्रेन है ना उसमें ऑसिपिटल रीजन में इन्फाक्ट आया, और वहां पे मतलब सूख गया है सर, इन्फाक्शन आया ब्रेन में। तो उनको पैरालिसिस का अटैक आया पूरा, जो इन्फाक्शन की वजह से पैरालिटिक अटैक आता है वो। तो डॉक्टर्स ने मैनेज वगैरह किया, लेकिन कल और हमने उनको नस से दिया, नस से कल ने दिया प्रभु 30 ml एक साथ। तो हरिहर सर से पूछिए, वो जब नस से दिया ना तो गले में भी नहीं आया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया। सर नहीं हरिहर सर, सर गले में बिल्कुल नहीं आया था। हाँ मतलब उसको 30 ml दिया ने सर, हाँ पहले एक साथ 30 ml दे दिए। हाँ, तो 30 ml दिया ना। 2 बोतल दिया था, फिर शाम को 1 बोतल लिया और आज सुबह में 1 बोतल। हाँ, तो इतना तेल एब्जॉर्ब हो रहा है, बाहर भी नहीं आ रहा, और ना कोई व्यापत हो रहा है कि हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है। और उसको लेने के बाद उनको फ्रेश लग रहा है कि हाँ मुझे नींद नींद कैसे है। मैंने भी कल सर 15 ml मैंने भी लिया। हाँ, आपको कैसा लगा? 1 बोतल पूरा, और आज सुबह में भी लिया। अभी 2 दिन हुआ सर। कैसा फील कैसा होता है सर नस से लेने के बाद? तो अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आज दोपहर को 3 घंटा इतनी नींद आ गई कि कोई याद ही नहीं रहा क्यों आएगी, नहीं तो दिन में नहीं सोता हूँ। मतलब उससे माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, इतना स्नेहन अच्छे से होता है। ऐसा तो लगता है सर। और अभी मैं वयोमान, कंटिन्यू ले लूंगा। हाँ, एज के रिलेटेड क्या होता है कि ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस आते ही हैं सभी को। तो मैं पार्किंसन सभी के लिए कंटिन्यू सर कितना टाइम ले लूं? पार्किंसन के लिए लेना है आप लीजिए ना कंटिन्यू, जितना दिन तक आपको लग रहा है कि लेना चाहिए तब तक लीजिए, जब तक बीमारी ठीक नहीं होता है। जब तक आपका पार्किंसन ठीक नहीं होता है तब तक आप लेते रहिए ना। मृदुपा की 101 आवर्ती का है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सर। 6 महीना लीजिए, 1 साल लीजिए। मैंने अनुरिता मैडम को तो 1 साल दिया था, और ये कंचन मैडम के भाई साहब को तो मैंने 3 से 6 महीना दिया था, उनको रेटाइनल डिटैचमेंट हो रहा था। और इसको हम कंटिन्यू ले सकते हैं सर, कोई वो नहीं होता। नॉर्मल हम तेल लेंगे तो उसका अतियोग होता है, स्नेह का अतियोग होता है, मतलब हेडेक होगा, आंख से आंसू आएगा, मुंह से लार आएगा।
सब होता है, लेकिन 101 आवर्ती मृदु पाकी से कभी नहीं होता ऐसा। जी। तो आप लीजिए। और मुझे वो सबसे आश्चर्य लगा कि धना भाई को डाला, उनको एट्रोफिक चेंजेस है, तो वो मुझे खुद बोले कि मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ मैं अच्छा, तो कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, और अपने आप ले लेता है वो तो पूरी बोतल चक्कर भर आने के। जैसा हो रहा था उनको। आधी इस नाक, एक इस नाक में, आधी इस नाक में, ऐसे पूरी बोतल भर के ले लेते हैं। हाँ, इसी तरह से जब हम स्नेह बस्ती भी देते हैं ना, तो वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद लिया, फरवरी महीने में मैं अचानक आ रहा था पुणे एयरपोर्ट के लिए, जल्दी जल्दी निकल रहा था, थोड़ा सा झुका, मेरा कमर ही पूरा ऐसे लगा कि स्पाजम हो गया, पूरा अकड़ गया। तो मैंने फिर जहां पर मैं आया वहां पे मैंने बस्ती लिया, मात्रा बस्ती खुद। और पहले 3 दिन मैंने सहस्त्रादि लिया, महानारायण लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने शीर वाला तेल का लेना शुरू किया, और पूरा एब्जॉर्ब होता था 100%। प्रत्यागम होता ही नहीं था, पूरा एब्जॉर्ब होता था। सुबह 9 बजे ले लिया, खाना वाना खा के, ब्रेकफास्ट करके, रात तक बीच में लंच भी किया, डिनर भी किया, निकलता नहीं था, पूरा एब्जॉर्ब हो रहा था। इतना मतलब ये जो बोले ना, वालुका में डाला हुआ जल तुरंत सूख जाता है, ऐसा सच में फायदा होता है, पूरा एब्जॉर्ब होता है। और मेरा पेन एकदम गायब हो गया। तो सच में ये होता है, ये मैंने अनुभव किया। इसी तरह से। सर एक बात, हाँ बोलिए। वो बोलिए कल बोलिए। आपने एक फोटो भी लिया था, हाँ वो गहने वाली बहन का, हाँ और उनका एक पाँव थोड़ा सा छोटा है, उसकी वजह से उनको ये ज्यादा दिक्कत रहती है। अभी मैं उनके आप एक फोटो बताऊं, लेकिन जब आप वापस आओगे तब आपके साथ कंसल्ट करके दवाई चालू करने का है उनको। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगा, मैं फिर कब आऊंगा। जी सर, मैं बताऊं उनको अभी। अभी है क्या वो इधर? हाँ अच्छा चलिए, फिर हम बाद में करेंगे। शशि मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो वो देखिए, कान में कुंडल पहनी है, सोना पहनी है, गोल्ड। वो माता जी सुहाग के लिए इतना गले में कान में पहनी है। शशि मैडम थोड़ा बात करिए। हाँ जी माता जी सर, गुड हमारे, इवनिंग सर, का कान दिखाएं। का कुंडल देखिए, कान में क्या पहनी है, एक एक हाँ किलो का मैंने फोटो गोल्ड में पहनी है। देखा, दिखाएं। कान में क्या पहनी है? अच्छा। हरिहर सर, उनका थोड़ा कान दिखाइए, कान में क्या पहनी है? हाँ, काफी बड़े बड़े हैं कान के। नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा, इनको क्या हिंदी ऐसे आती है? बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, वाह वेरी गुड। इनका भी तो हुआ था ना वमन कर्म। हाँ। नहीं, वमन नहीं किया था। वमन, अच्छा। वमन से वो घबराती है, हम्म। लेकिन कोई इनका बात सर नहीं। ये प्रॉब्लम है मैम, कि उसको हम्म। बार 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 1-2 महीने में बुखार आ ही जाते हैं। तो इनको रस पाचक रक्त पाचक चलाइए ना, और लंघनम स्वेदनम कालो यागु तिक्तग्रह से तो थोड़ा सा लंघन जरूर कराइए, और शुंठी सिद्ध जल दीजिए, और साथ में पाचक चला दीजिए, आराम आ जाएगा। और अनुलोमन लेवल पर और देख लीजिए कहाँ तकलीफ है। दूसरा प्रॉब्लम है कि उनको, मेरे ख्याल से गर्मी में ज्यादा होता है, थोड़ा यूटीआई का भी प्रॉब्लम रहता है। उनका चेहरा देखकर तो मुझे ये लग रहा है पित्त अच्छे से दूषित है। इनका अनुलोमन कराइए, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अगर कहेंगे तो यूरिन भी जो है पक्वाशय में बनती है, तो दीपन पाचन अनुलोमन कराइए। और दीपन पाचन के लिए इनके लिए प्रवाल पंचामृत या कामदुधा या स्वर्ण शेखर वगैरह इस तरह की चीजें रखिए। अनुलोमन कराइए, जैसे त्रिपित वगैरह से करा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या त्रिफला से भी करा सकते हैं। दीपन पाचन जी अनुलोमन इनका अच्छे से हो, साथ में जीर्ण ज्वर की चिकित्सा दीजिए। और फिर बाद में शतावरी घृत का पान कराइए। तो शतावरी जो होती है मतलब ग्रहणी तुष्टि पर भी काम करती है, और पीडक स्नेह की तरह बहुत बढ़िया काम करती है। जीर्ण ज्वर में बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है। और पित्त का शमन भी बहुत बढ़िया करती है। तो सुबह सुबह अर्ली इन द और मॉर्निंग मेरे शतावरी घृत दीजिए। ख्याल जी से सर। आपकी अगर राय है और सर भी बताओगे तो तिक्तक सिर बस्ती के लिए ठीक रहेगी। तिक्त क्षीर बस्ती देना चाहते हो तो दीजिए, लेकिन पहले दीपन पाचन उन्लोमन अच्छे से करके तिक्त क्षीर बस्ती देंगे हाँ हाँ, तो बढ़िया वो रिजल्ट तो सही आएगा। बात है। हाँ, बगैर दीपन पाचन उन्लोमन के बगैर नहीं देना है। और बाद में तिक्त क्षीर बस्ती देते हुए ख्याल रखिएगा कि स्टिकी स्टूल वगैरह पेशेंट का आता है तो वो चीजें नहीं हो पाती है। सुबह लैट्रिन ठीक से जी हो जाती है इनको अच्छे से? है। जी इनका मैम, पेट साफ हो जाता है रोज अच्छे से? पेट साफ थी जाएगी, कब्जियत थोड़ा कॉन्स्टिपेशन तो रहता है। हाँ, तो सर इनका मेन वही पहले करिए। नहीं तो आप चाहिए तो इनको पहले विरेचन करा दीजिए, और विरेचन कराने के बाद में अगर इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। और ये जो जी यूटीआई है, क्रॉनिक यूटीआई है कि एक्यूट है इनका?
जी मैम। क्रॉनिक यूटीआई मतलब कि हमेशा बना रहता है कि अभी अभी हुआ है तो? ये बार बार तो इसी, मान लो कि ये गर्मी के सीजन में तो रहता ही है। मैंने इनका मार्ग 2 साल से कर रहा हूँ, तो एक यूटीआई हो जाता है, और वो ठीक करो तो बार बार कभी कफ हो जाता है और बुखार आ जाता है। अगर वो ठीक किया तो 2-3 महीना हुआ तो फिर वापस या तो थोड़ा सा ये यूटीआई हो जाता है या तो कफ हो जाता है। अभी भी देखो उनका कफ का प्रॉब्लम है। हाँ, वो चेहरा दिखा रहा है, तो उसमें वही है, इनको जीर्ण ज्वर की सर चिकित्सा दीजिए और साथ में दीपन पाचन अनुलोमन दीजिए। और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में आपको पता है घृतपान वगैरह कराते हैं, लेकिन घृतपान के लिए भी पहले जरूरी है लंघन कराना ही है। तो इनको लंघन में लघु आहार लंघन रख और दीजिए। दीपन पाचन पहले करा दो। हाँ, लंघन दीपन पाचन कराइए और अनुलोमन जरूर रखिए साथ में, ठीक है। जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं सॉल्व होगा तब तक प्रॉब्लम में आराम नहीं आएगी। और फिर बाद में पहले जीर्ण ज्वर की लेकिन मैं अगर एक सर की विरेचन वट्टी दे दूं तो भी मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी तो आप एक सर की विरेचन बटी दे दीजिए, लेकिन आम पाचन कराना ही कराना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। तो सडंग पानी या तो ठीक से जल जल उनको चालू कर दिया। हाँ, षडंग पानी आप चला सकते हैं। आप जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में आप सिंपल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो गुड़ुची को पिपली के साथ दीजिए। गुड़ची स्वरस को बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन इनका जो है ना, इतनी छोटी चीजों से आराम नहीं है, इनको प्रॉपर विरेचन भी देना पड़ेगा। प्रॉपर विरेचन मतलब टाइमली, जैसे सर की विरेचन बटी हर 15 दिन पर एक बार दे दिया। और बीच में भी ख्याल रखना पड़ेगा क्या मोशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आम का पाचन तो कराना ही कराना है, तो शुंठी सिद्ध जल इनको एटलीस्ट हफ्ते भर दे दीजिए मेरे हिसाब से मानिए तो। और साथ में इनको जो क्रॉनिक यूटीआई वगैरह बना रहता है, बार बार होता है, उसके लिए इनका योनि धावन करवा दीजिए। नीम के पानी से, नीम का पानी उबाल कर रख लें और उससे धोया करें, उसको अच्छे से वॉश कर लें। और साथ में महातिक्तघृत का लोकल एप्लीकेशन कर सकती हैं। और ज्यादा आप अच्छा करना चाहते हो तो आप योनि धूपन करवा सकते हो। जैसे उसमें नीम की पत्ती डाल दी, या नीम की पत्ती के अलावा और भी जो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो पित्त शामक द्रव्य हैं, उनसे करा दिया। नहीं कुछ मिला तो नीम की पत्ती से अकेले ही धूपन करा दिया, तो बहुत बढ़िया धूप मतलब योनि धावन हुआ, योनि पर लेपन हो गया और साथ में धूपन हो गया, तो उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। कॉटन के सिर्फ कपड़े पहने, और कपड़े थोड़े खुले हुए से बने, और बहुत टाइट या बोलते हैं सिंथेटिक कपड़े वगैरह पहनेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और आम का पाचन करना ही देखिए, करना है। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके केस में? आपका कुछ मत, कुछ हाँ, ओपिनियन? यस सर, वो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने सबसे बड़ा हरिहर सर ने पहला वो दिया कि बार बार पुनरावृत्ति दर्द जो हो रहा है, और इस समय इनको कफ का प्रकोप भी हो रहा है और कफ का काल भी है। तो अब श्लेष समुद्भव जो व्याधियां होती हैं, अमाशय समुद्भवा होती है। अमाशय समुद्भव होता है, अमाशय से उत्पन्न होती है। तो इसमें पहली चिकित्सा तो वमन होती है सर। और चाहे वो अभी अगर आपके देखरेख में हो जाता तो बहुत अच्छा, नहीं तो हरियर सर एक बमन कर दीजिए, चाहे तो आप छोटा सा ही बमन कर दीजिए, तो उससे बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितनी भी पुनरावर्तक अमाशय आम आपका आम बुक रहा है इसका मतलब, और वो श्लेष्म का आम का बहुत गहरा संबंध है। कफ श्लेष्म कफ आम सब एक ही समरूप है, तो इसीलिए अमाशय समुद्भव व्याधियों में आपका बमन पहले नंबर पे, नंबर 1 बमन हो गया। दूसरे नंबर पे आपने बहुत बढ़िया चॉइस दी थी, मुस्ता परपट उशीर चंदन कुंदनो कोशी नागरे, मतलब सड़क पानी है, नंबर 1 पे रखिए। और अगर क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, इंडिया की तरफ जा रहा है, तो फिर आप पंच तृणमूल घनबटी, ये इसमें भी जो है आपका वो जो काढ़े होते हैं ये आपके भरनाथ। सर अरविंद सर, आपका म्यूट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए अरविंद सर, म्यूट हो गया था आपका। हाँ जी। यूटीआई के लिए तो महादासनादि कात बोला गया है, सबसे बढ़िया होता है महादासनादि कात। अगर बैक पेन रहता है तो रात रात तक रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज यूटीआई के लिए वो यूनिट के लिए महादासनादि कात, तो महादासनादि कात, बमन और सड़ंग पानी और पंच तृणमूल घनबटी, बस इतने पे रखूंगा मैं तो। ओके सर। सर आप, अरविंद सर बोल रहे हैं कि आप वमन से शुरू करिए तो सच में फायदा होगा। मेरा भी यही मत है कि वमन का शुरू करिए, वमन करा के
और षडंग पानीय दीजिए, और बाकी जो मैडम बताइए, शशि मैडम, वो करिए, ठीक हो जाएंगी। आप पहले वमन करा दीजिए सर इनको, दीपन पाचन करके। सामने मैंने बोला था सर, वमन का तो आपका सामने ही मैंने बोला था, लेकिन ये वमन से बहुत घबराती है। सर ये बार बार बुखार आ रहा है, वमन हो जाएगा तो पूरा कफ निकल जाएगा, और लंघन हो जाएगा हाँ। उसके बाद तो ठीक हो जाएंगी सर, परमानेंट ठीक हो जाएंगी। इनको थोड़ा कन्विंस। परमानेंट ठीक हो जाएगी, उनको कफ का भी प्रॉब्लम है और बार बार बुखार, जीर्ण ज्वर का भी प्रॉब्लम है। हाँ, और सर इनके जो हस्बैंड है वो दिखाइए ना, इन्होंने जिनके लिए कुंडल पहना है, इनके हस्बैंड कौन है? ये अपने सुहाग के रक्षा के लिए, देखिए इनके हस्बैंड है, इनके लंबी आयु के लिए उन्होंने इतना कुंडल पहना है, गोल्ड, प्योर गोल्ड पहना है, गोल्ड वुमेन। जी सर, नमस्ते सर। सर डॉक्टर बापू हरिहर सर जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा कराइए, पूरा ठीक हो जाएंगी, पूरा ठीक हो जाएंगी। जी सर, ठीक है। सब मैं तो ज्यादा टाइम करता हूँ, लेकिन वो घबराती है। लेकिन 2 साल से कितना इनके पास रिपोर्ट है बुखार का, और इतना कि मान लो कि 20-25 फाइल है उनके पास सब ठीक हो बुखार जाएगा के लिए। सर। बस 2-3 महीने में 2-3 महीने आता है, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप वमन कर लो, फिर ये तिक्तक सिर बस्ती और दीपन पाचन करके ये कब का हो जाएगा ना, तो भी मेरे ख्याल से उसको अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ, अरे हरिहर सर, आप एक काम करिए, 1 चम्मच मदन फल दूध में मिला के आज रात में दे दीजिए इनको, और दूध में खूब वो मीठा दूध पिए, और उसमें 1 चम्मच मदन फल खिला के आज रात, उनको बोलिए नहीं बमन करना है, कुछ नहीं करना है। सुबह उल्टी हो जाएगी तो उससे पूछिएगा कि उल्टी हो गई, तो अपने आप बोलेगी। उसके बाद आप लंगन लंगन और मुस्तफ स्टडिंग पानी देते रहिएगा। उसको बोलना नहीं है बमन करना, पेशेंट को थोड़ा नहीं बोला नहीं जाता है। नहीं, वो तो सही बात है। लेकिन उसमें तो ये भी डर है ना सर, कि अगर वमन का 6 ग्राम अयोग हो गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अयोग भी नहीं होना 6 ग्राम चाहिए। दे दो सर, एक साथ 6 ग्राम। लेकिन स्नेहन स्वेदन होके हुआ तो ज्यादा फायदा होगा ना, वमन का हाँ अयोग सही नहीं होना है। ऐसे चाहिए। में जो है 2 दिन के लिए थोड़ा घी, यष्टि मधु ऊपर पिला दूं। लेकिन लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब आपका बात सही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दोषों को थोड़ा शाखा से कोष्ठ में लाके तब निकाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब मुझे जी ऐसा लगता है, बाकी आपका मर्जी। जी जी सर। सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अगर शाखा से कोष में आ जाएंगे तो अपने आप ही जो है वायु की दो तत्व वायु से निकल जाएंगे। लेकिन पेशेंट का वो एक्चुअली वो पेशेंट नहीं तैयार होता, उसको बोलो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको युक्ति चिकित्सा करनी पड़ती है। तो मैं तो ये करता हूँ कि भैया 2 चम्मच 3-4 चम्मच 2-3 गिलास दूध में जो है 2-2 चम्मच घी पिला दिया, और उसका कहा ले लो पहले, और उसके बाद एक मदन फल की एक पुड़ी दे देता हूँ, अपना आराम से हो गया। तो सद्दा वमन भी हो जाता है, और ज्यादा क्योंकि दूध में घी डाल के दिया है तो कंठकारी घात रखता हूँ उसमें मैं, तो अपना आराम से स्नेहन भी हो जाता है और व्यापक भी नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादा तेज वमन होता नहीं, 1-2 वमन होते हैं। और उसके बाद आमाशय क्लीन हो जाता है। उसके बाद आपका फिर आगे का फिर लंघन करना ही है, क्योंकि वमन होता है तो 2-3 साल तक वैसे ही पेशेंट नहीं कुछ खाता है, तो मुस्तब सड़क पानी दे दिया, और फिर उसके बाद व्याधि हर चिकित्सा या दोष हर चिकित्सा पे रख देता हूँ। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। ठीक ठीक है सर, आप थोड़ा कन्विंस करिए, दोनों मेथड सर ने बता दिया है, कन्विंस करिए क्या होता है। ठीक है, जी तो सर। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, सभी को जी प्रणाम। सर, प्रणाम। फिर मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।